गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अग्नि सीरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन से मिलते हैं, आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन है, राइट। पहला क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 26 मार्च के। देखो सर, ये रेस का क्वेश्चन है। यदि इसका कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो ये सवाल हर बार आपसे गलत ही होने वाला है, राइट। तो आज हम उम्मीद करेंगे कि आप सीख जाओ। हाँ, कंसंट्रेट होकर यदि आपने आपको दिया तो डेफिनेटली सीख जाओगे, नहीं तो फिर देख लेना अपना। और ये एज का क्वेश्चन है, राइट। यदि आपको एज के क्वेश्चंस देखने हैं ना, तो CBT 1 NTPC 25 के क्वेश्चंस देखो। और वहाँ पर देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर जाकर अभी देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं खींच के वहाँ पे लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन इंग्लिश यदि इंग्लिश में क्वेश्चंस करोगे तो फिर बेहतरीन है। वहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब मैथ्स में कैसे हेल्प करता है, राइट। इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब पता ही है आपको, यदि आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो और अदर एग्ज़ाम्स भी। तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर कैसे काम करता है, तो क्लियर बता दूँ कि हेल्पिंग वर्ब डिवाइडर का काम करता है। एक तरह से वो इक्वेशंस को इक्वेट करने में मदद करता है। आपको यहाँ कुछ समझ में आ जाएगी, और नहीं समझ आई तो आप पुराने क्वेश्चंस बनाओ। मतलब इतना जानो कि हेल्पिंग वर्ब इज़ इक्वल्स, मतलब डिवाइडर आप उसको बोल सकते हो, कि वो इक्वेशंस को बराबर कर रहा है, बराबर करने का काम कर रहा है, ओके। तो दो क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम बात करेंगे, राइट। सुनना ध्यान से। भैया 150 मीटर का एक दौड़ है, ठीक है। क्या है? 150 मीटर का दौड़ है। आर और एस दो बंदा है। बोलता है कि 150 मीटर की दौड़ में आर 6 मीटर की अंतर से एस को हरा देता है। सुनना ध्यान से। आर 6 मीटर की अंतर से एस को हराता है। हम क्या कह सकते हैं कि आर यदि एस को हरा रहा है तो आर 150 मीटर चला होगा, और चूंकि 6 मीटर के अंतर से हरा देता है, तो मतलब ये 6 मीटर पीछे रह जाता है, और आर 150 मीटर पूरा कर लेता है। मतलब यहाँ पर आपका टाइम कांस्टेंट है सर। टाइम कांस्टेंट का मतलब दोनों को उतना ही टाइम दिया जा रहा है। आर 150 मीटर चलता है और एस आपका 144 मीटर चलता है, राइट। तो एक तरह से ये क्या है ना, कि एक डिस्टेंस का ही आप इसको रेशियो पर लेकर जा सकते हो। आप इसको कटाओ, क्यों कटाओ पता चल जाएगा। अभी 6 से कटाएंगे, 25 छक्की 150, और 6 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 छक्की 144। कटा के देख लीजिए अब। तो ये भी तो डिस्टेंस ही है सर। आपने कटा दिया तो उससे क्या दिक्कत है? कटाना इसलिए ज़रूरी है सर, क्योंकि अगला बार जो दौड़ है ना, वो दौड़ का लंबाई अलग हो जाता है, ठीक है। पहले 150 मीटर था, अब 250 मीटर की दौड़ में आर 2 सेकंड के अंतर से एस को हरा देता है। समझ रहे हैं बात को? पहले था 6 मीटर डिस्टेंस से हराता है, अब 2 सेकंड के अंतर से हरा। सुनना ध्यान से। चूंकि 250 मीटर का रेस है, तो इसी 25 को हम बनाएंगे 250। 10 से गुना किए होंगे सर, तो यहाँ भी 10 से गुना होगा। लेकिन इसने यहाँ ये नहीं पूछ रखा कि डिस्टेंस तो दिख ही रहा है कि 10 मीटर से हरा होगा। तो यहाँ पर ये बोला कि आर जो है ना सर, आर 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 2 सेकंड के अंतर से एस को हरा देता है। यहीं पर कंसंट्रेट होना है आपको ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने उस फिक्स टाइम में 250 मीटर चला आर। एस यदि 2 सेकंड के अंतर से हारता है सर, तो 250 मीटर का रेस है, यानी यदि 2 सेकंड के अंतर से हारता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एस को यदि आप 2 सेकंड और दे देते ना, तो ये 250 कवर कर जाता है। यानी 240 तो ये कवर कर चुका है। करना चाहिए था कितना? 250। यानी 10 मीटर कवर करने के लिए इसको 2 सेकंड का और टाइम दे देते तो ये नहीं हारता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 सेकंड इसको दे रहे हैं?
क्या ये मैं कह सकता हूँ कि एस की स्पीड जो है मेरी 5 मीटर पर सेकंड है? कोई दिक्कत? नहीं, नहीं होनी चाहिए। 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड है, किसका? एस का स्पीड। अब सुनो, तो जब 5 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है सर, तो ये 240 मीटर कवर किया था एस, तो एस कितना सेकंड लगा होगा? चूँकि चाल यदि 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 48 सेकंड लगा होगा, राइट? 48 सेकंड लगा होगा एस को। तो ये 48 सेकंड में एस 240 मीटर चलता है तो और 10 मीटर पीछे रह जाता है। लेकिन यही 48 सेकंड में आर पूरा 250 मीटर को कवर करता है। ठीक है? 250/48। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आर का मेरा स्पीड है? 250/48। अब आगे आइए। आर का स्पीड है मेरा, आर और एस का कंपेयर करना है यहाँ पे। तो आर का स्पीड है मेरा 250/48 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं लिख रहा हूँ। 30 सेकेंड दोनों को दौड़वा दीजिए। क्वेश्चन ही बोल रहा है, तो इसको कीजिए 30 से मल्टीप्लाई, और इसको भी करिए 30 से मल्टीप्लाई। चूंकि ये मीटर पर सेकेंड है और ये टाइम है, तो गुना करके आपको मीटर में डिस्टेंस दे देगा। तो ये चलेगा मेरा 150 मीटर, राइट? और इसको आप कटा लो, इससे कराओगे। 6×8 = 48 कर देते हैं। 6×5 = 30, 25×5 = 125। बस गुना भाग करना है, तो क्या आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें इससे डिवाइड कर दो। 8 एका 8, 45 बचेगा। 8×5 = 40, 50 बचेगा। 8×6 = 48, फिर 2 बचेगा। 8×2 = 16, फिर 4 बचेगा। 8×5 = 40। यार साइड से ऐसा नहीं कि करके रखा हूँ ये आप ऐसे ही करोगे आप भी, ठीक है? और ये 150 मीटर। अब एक बात बताओ, जब हम 30 सेकेंड दौड़वाए आर को, तो ये 156.25 मीटर चलता है, और एस मेरा 150 मीटर ही चल पाता है। तो इसका मतलब है कि ये आर जो है ना, एस को फिर से हराएगा, और वो कितना मीटर से हराएगा? जो इसका डिफरेंस है, मतलब 6.25 मीटर से हराएगा। और यही आपका आंसर। क्या ये चीज़ें समझ में आई सर? देखो, ये यूट्यूब की क्लासेस हैं, आप इसको अगेन एंड अगेन देख सकते हो। मैंने अपनी तरफ से सारा क्लियर कर दिया है। रेस वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल अलर्ट होके और प्रैक्टिस करो इमेजिनेशन के हिसाब से। मतलब सोचो कि अच्छा, यहाँ आर हार एस हार रहा है, तो क्या उसको चाहिए? उसको 10 मीटर और मतलब 2 सेकंड और दे देते तो 10 मीटर कवर कर जाता। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, और खुद जब तक नहीं सोचोगे तो नहीं बन पाएगा ऐसा सवाल, राइट? और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि हमारे क्वेश्चन से मैं इम्प्रेशन करने के लिए, यार इम्प्रेशन नहीं जमानी है, इम्प्रेशन नहीं लगाने हैं। हम लोग बिहारी बंदे हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते वो सब में, राइट? सो नेक्स्ट पे चलो। एज के क्वेश्चंस हैं सर। एज वाले क्वेश्चंस ना जब आपको लेंदी लगे, एज वाले और ब्लड रिलेशन वाले, ठीक है, आप क्वेश्चंस को इंग्लिश में करो, और हेल्पिंग वर्ब आपका इक्वल का काम करता है, ठीक है, बराबर का काम करता है, उसी पर सजा दो। दैट्स इट, कुछ दिमाग नहीं लगानी। अब क्या बोला कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन। देखो, लेट कर लो कि फादर का एज एफ है, सन का एस है। ज़्यादा ये नहीं लगाना कि एक्स और वाई मानना, कुछ नहीं। एफ फॉर फादर और एस फॉर सन, और इसका एज है 38 ईयर्स प्रेजेंट टाइम में। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, आप सुनना, 4 years ago, तो 4 साल पहले, तो F-4, और इसका प्रोडक्ट पूछा है, ये हो जाएगा S-4, क्योंकि पिता की आयु में 4 साल घट रहा है 4 साल पहले, तो सन का भी आयु में 4 साल पहले माइनस हो जाएगा। तो जो इसका प्रोडक्ट है, अब देखो ये है
वाज, ये वाज जैसे है ना, मैंने राइट और लेफ्ट वाले को साइड कर लिया कि जैसे इस साइड वाले को मैंने इस साइड रखा, राइट। अब वाज है तो वाज बराबर यहाँ पर इक्वल कर दो, और यहाँ पर है 4 टाइम्स, क्या लिखा है? 4 टाइम्स द फादर्स एज एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब वही टाइम पर, यानी 4 साल पहले, ठीक है? तो यहाँ पर करेंगे f -4 करेंगे, राइट? तो मेरे भाई f -4 कटा दो, s-4 बराबर 4 हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। जैसे s की वैल्यू 8 आएगी, तो फादर का एज आ जाएगा आपका 30। क्यों? देख लो इक्वेशंस ये वाला। अब बताओ ऐसे भारी भरकम सवाल आपको कितना टाइम लगेगा बनाने में? ठीक है? तो ये हुई, ये तो सर इजी क्वेश्चन है। आप सीबीटी 1 का बनाओ 25 के क्वेश्चन, आपको समझ आएगा कि हेल्पिंग वर्ब की क्या ताकत है। बूस्टर पैक में मैंने डिस्कशंस करा है। हाँ, अपना एडवर्टाइज भी तो करना ज़रूरी है यार, आखिर करते हैं लोग काम क्यों? तो आप ट्राई करो और सीखते रहो, स्मार्ट बनो, कुछ बेहतर करके दिखाओ यार, राइट? सो इसी वर्ड के साथ सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।